अतः 18वां अध्याय। महाराज पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण की इतने प्रिय क्यों हैं, तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों सर्वाधिक उत्तम मानी गई है। तब नारद जी के कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश के प्राचीन वी नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का अत्यंत सुंदर एक विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की आदि सुंदरी एक स्त्री प्रेम में विहल होकर के भगवान के सामने मोहकर नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही लालसा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहर डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। उसके दूसरे जन्म में वह अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। चंद्रकीर्ति नाम वाली वह देवांगना एक दिन दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देख करके मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया था। साथ ही उनको आज्ञा दी थी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर के भगवान की सेवा करेंगी। देवांगना चंद्रकीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली कि मेरा पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा प्रदान करें। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा के नाम से जन्म लेकर के समस्त ब्रज गोपियों में अधिक भगवान की प्रिय बनोगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समभक्तों में समझेंगे तथा रासोत्सव में तुम उनके साथ गले में बाहर डाल करके नृत्य कर पाओगे। इस प्रकार तुम्हारा पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए श्री हरि ने कृष्णावतार में भगवान ने राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अतः 19वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वादशी अर्थात दौड़ तक दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। ये बस सच है। किसी के घर में आईसीयू इत्यादि में कोई बंदा हो या कोई बार बार बीमार पड़ता हो तो इस 5 दिन के दीपोत्सव में अवश्य 5 दिन अपने घर में दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, जो कल थी। इस दिन तिल का तेल, एक विशेष बात और तिल के तेल से याद है, आप और हम लोग जो अपने घर में दिए जलाते हैं दीपावली पे, वो किसका जलाते हैं? सरसों के तेल का। वस्तु का सरसों का तेल कार्तिक मास में ना तो खाया जाता है ना लगाया जाता है, तो सरसों के तेल का दीपक किससे जलाने को कहा है आपको? ये सब ढोंग वृत्ति बढ़ गई भैया। वास्तविकता में तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है, हमें पता ही नहीं है। फिर बात आती, पंडित जी ने कहा था, पंडित जी से पूछो कार्तिक कथा में आपने तो सुनाया था कि ना खाया जाता लगाया जाता, तो जलाया कैसे जाता है? फिर जिस घर में सरसों के तेल का दीपक जलता है उसमें कार्तिक उत्सव में होने वाले सरसों के तेल में बदबू आती है। एक प्रकार की बदबू आने से माता लक्ष्मी उसकी बदबू से घर के अंदर प्रवेश नहीं करती, वो घर के द्वार से ही वापस हो जाती है। इसलिए घी का दीपक जलाया जाता है अथवा तिल के तेल का। सरसों के तेल का कोई दीपक नहीं जलता, ना तो शास्त्र में ऐसा कहीं मेंशन है ना तो कहीं। जो भी अवध में जब राम आए थे तब भी तिल के तेल का और घी के दीपक से प्रज्वलित किए थे। कोल भील चंडाल जो न्यूनतम छोटी जात वाले थे, उनके पास इतना धन नहीं था, तो उन्होंने किसका तेल जलाया था? तिल का। और जो थोड़े से धनाटे थे, वैश्य शूद्र इत्यादि, उन लोगों ने राजपूत इत्यादि, उन्होंने किससे जलाए थे? घी का। ठीक है, हम लोगों ने सब बेकार कर दिया। तो इसमें भी वर्णन है, इस दिन तिल के तेल का दीपक जलाएं। अपमार्ग तथा दूर्वा आदि लाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपवाह होकर के जल में तिल मिलावे और 3-3 अंजुलि से यमाय, धर्मराजाय, मुत्तेव, अंतकाय, कालाय, सर्वभौमक्षाय, अद्भुताय, धनाय, परमेष्टि, विक्रोध्याय,
चित्राय, चित्रगुप्ताय, इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करे। तर्पण इस प्रकार होता है, कटोरे में पानी लेकर के और फिर इस उंगली को निकाल के और इस प्रकार से ये होता है। इस प्रकार से कटोरे में ही तर्पण सबका नाम लेके किया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? कटोरे की नींव पे थोड़ा सा पानी रखते हैं, उसमें तिल दूर्वा डाल के और फिर तर्पण किया जाता है। ओम यमराजाय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, आगे वर्णन आया। फिर सायकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिर अथवा वृक्ष सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौरस्ता, खेत, शमशान आदि पर दीपक जलावे और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजा भी करे। यदि शास्त्र में किसी की मृत्यु हो गई हो तो उसे निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। हमारे घर में मौत हो जाती तो हम करते नहीं है, साल भर दिवाली नहीं मनानी। क्यों नहीं मनानी? अरे जो गया उसके निमित्त दिया अवश्य जलाना चाहिए। जो गया उसके निमित्त अगर दीपावली को दिया नहीं जलाया जाता, 5 दिए भी उसके नाम के नहीं जलाए जाते, तो उसको कोड़ों से पीटा जाता है अंधकार में। कारण क्योंकि उसके नाम का दीपक नहीं निकाला गया। इसलिए हमारे घर में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो दिवाली के दिन उसके नाम का दीपक अवश्य निकालना चाहिए। इसमें अक्षय पुण्य का फल प्राप्त होता है। बताओ, उसके मरे के नाम के 5 दीपक निकाले, अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। तत्पश्चात कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वी को भोजन करावे, इससे यमलोक न जाकर के शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए मिठाई के डब्बे अपने आपस में देने से अच्छा किसी लड़की को साधु संतों को बांट करके आओ। इस प्रकार अमावस्या को भी स्नान आदि से निवृत्त होकर के पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन करावे। पितरों का पूजन क्या? आपके घर में जो भी ओम पितृ देवताय नमः, ओम ग्राम देवताय नमः तर्पण किया जाता है, करावे। फिर सायकाल घर में तुलसी के समीप देवस्थान, शमशान, गुरु के द्वार पे, नदी, पर्वत, गौशाला, चौरस्ता में दीपक जलावे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। फिर जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले ही जग जाती है। अब एकादशी आने वाली है ना, देवोत्थानी, तो लक्ष्मी जी आज जग गई। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगी को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करे। सायकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। घर को फूल माला आदि से सजा करके सारे घर में दीपमाल करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि कीर्तन, नृत्य आदि करके हर्षोल्लास से व्यतीत करें। समस्त रात्रि दीप जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीय होता है, अर्थात जिस घर के अंदर श्री हरि के नाम संकीर्तन का उच्चारण होता है, उसमें दीर्घ काल तक निवास करती हैं। एक पहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र रूपी घर का कूड़ा करकट अर्थात सूप या पुराने पंखे पर रखा बाहर फेंक देना चाहिए। होता ना, गत्ते से आज दरिद्र को खदेड़ा जाएगा। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बना करके बंधु बांधवों सहित पूजन करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। नवीन अन्न अर्थात मैंने बताया ना, 15 दिन तक हम लोग किसी प्रकार का दान नहीं करते, परंतु गोवर्धन वाले दिन हम सब अपने घर से कुछ न कुछ बना करके लेके आते हैं, ताकि भगवान को भोग लगा के अपने घर के अन्न को भी पवित्र करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। इस दिन सायकाल के समय गौ तथा वृषभ अर्थात बैल का पूजन करे तथा अपने परिवार के भरण पोषण व रक्षण के लिए भगवान गोवर्धन से प्रार्थना करे। इसी दिन सायकाल के समय बलि तथा उनकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बना करके पूजन तथा दान आदि क्रिया करने से परिवार की में सुख समृद्धि बढ़ती है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण।